बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपने पाटुला के पौधों के ऊपर ऐसा फर्टिलाइज़र देने वाले हैं जिसके इस्तेमाल से हमारे पाटुला के पौधों के ऊपर फूलों की बहार हो जाएगी। इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाया जाए, आपसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर दें। आज हम अपने पाटुला के पौधों के ऊपर कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने वाले हैं, ये थोड़ा सा हम आगे जाके आपको बताते हैं। आइए दोस्तों, मॉस रोज़ के पौधे के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, इसको किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए और उगाने के लिए कौन सा पॉट साइज़ इस्तेमाल करना चाहिए। पाटुला का मॉस रोज़ दुनिया का बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है जो लगभग हर घर में उगाया जाता है। पाटुला का मॉस रोज़ मौसम बहार से फूल देना शुरू करता है और सर्दी शुरू होने से पहले फूल देना बंद कर देता है। दोस्तों, भले ही ये बहुत ही आसानी से पैदा होने वाला पौधा है, लेकिन फिर भी इतना केयरलेस नहीं कि आप इस पौधे की देखभाल करना ही छोड़ दें। तो हम अगर पौधों की केयर की बात करते हैं तो जिस केयर से शुरुआत होती है वो होती है दोस्तों पौधे के लिए मिट्टी तैयार करना। किसी भी पौधे को ग्रो होने के लिए मिट्टी तंदुरुस्त और जरासीम से पाक होनी चाहिए। अगर खेत की मिट्टी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है। अमूमन देखा गया है हम वही मिट्टी इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमारे गार्डन में मौजूद होती है, यानी ऐसी मिट्टी जिसमें आप बार बार पौधे लगा रहे होते हैं, जिसको ना हम सुखाते हैं और ना ही मिट्टी को उल्टाते पलटाते हैं। ऐसी मिट्टी में खतरनाक बैक्टीरिया और फंगस मौजूद होती है जो पौधा लगाते ही पौधे की जड़ों के ऊपर हमलावर हो जाती है। मॉस रोज़ के पौधे को बहुत कम मिट्टी चाहिए होती है क्योंकि इस पौधे की जड़ें ज़्यादा गहराई में नहीं जाती। नई और पुरानी मिट्टी में लगे हुए पौधों की ग्रोथ में आप वाज़े फ़र्क महसूस करेंगे। ये जो मॉस रोज़ के पौधे आप देख रहे हैं ये मैंने नई मिट्टी में लगाए हैं। इसके मुकाबले में ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये 3 से 4 साल पुरानी मिट्टी में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं हमारे इन पौधों के ऊपर पीलापन है, पौधे पीले हो रहे हैं। पौधे आपको इतने सेहतमंद नज़र नहीं आ रहे। उस कंटेनर में लगे हुए पौधों, यहाँ पे इस कंटेनर में लगे हुए पौधों के ऊपर आप वाज़े फ़र्क देख रहे हैं। उन पौधों के ऊपर ग्रीनरी नाम की कोई चीज़ नहीं, जबकि यहाँ पे आपको हमारे इन पौधों के ऊपर भरपूर ग्रीनरी नज़र आ रही है और हमारे पौधे आपको बिल्कुल सेहतमंद नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये जो कटिंग हमने लगाई थी वो उन्हीं पौधों से लेकर लगाई थी जो हमारे पास 3 से 4 साल पुराने पौधे हैं। इन पौधों से मैंने कटिंग ली थी और उसको छोटे पोट में नई मिट्टी में लगाया था। आप पौधों की रंगत देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन से पौधे सेहतमंद हैं और कौन से पौधे आपको बीमार नज़र आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इस मिट्टी में मैंने किसी किस्म की कोई भी दूसरी चीज़ नहीं मिलाई, सिर्फ और सिर्फ सादा मिट्टी है, खेत की मिट्टी है। पाटुला के पौधे हालांकि प्योर रेगिस्तानी पौधे होते हैं, लेकिन फिर भी इनको पानी और नमी की हर वक्त ज़रूर रहती है, ख़ासकर जब आपने इन पौधों को गमले में लगाया होता है। ना सिर्फ पानी और नमी की ज़रूरत होती है, इसके साथ साथ दोस्तों धूप और छाँव की भी ज़रूरत होती है। अगर आपने गमले में लगे हुए किसी भी पौधे को मुसलसल धूप में रखा हुआ है तो पौधों की सेहत मुतासर हो सकती है। अगर आपने दोस्तों किसी पौधे को मुसलसल छाँव में रखा हुआ है तो पौधे के ऊपर फूल नहीं आते। ना तो ज़्यादा पानी ही दोस्तों पौधे को सेहतमंद रखता है और ना ही दोस्तों ज़्यादा खुश्की सेहतमंद रखती है। इसके साथ साथ ना तो छाँव में ही पौधे ज़्यादा सेहतमंद होते हैं और ना ही दोस्तों मुसलसल धूप में रखने से पौधे सेहतमंद होते हैं। दोस्तों, जब हम इन पौधों को सैकुलेंट फैमिली का पौधा कहते हैं तो हमारे जहन में ये बात होती है जब हमने इन पौधों को ज़मीन में लगाया होता है। ज़मीन में लगाए हुए पौधों और गमले में लगाए हुए पौधों में वाज़े फ़र्क होता है। ज़मीन में लगे हुए पौधों को आप पानी 8 से 10 दिन तक भी नहीं देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी ग्रोथ के ऊपर। इसके मुकाबले में जब आप गमले में लगे हुए पौधों को पानी नहीं देते, ये समझ कर ये सैकुलेंट फैमिली के पौधे हैं, तो पौधों की जो ग्रोथ है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। जब आप इस सोच को लेकर आगे चलते हैं कि इन पौधों को पानी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये पौधे अपने पत्तों में पानी स्टोर कर लेते हैं, तो आप इस जगह पे फेल हो जाते हैं, तो आप बहुत सारा नुकसान कर बैठते हैं क्योंकि आप इस सोच को लेकर चल रहे होते हैं कि इन पौधों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, पानी की ज़रूरत वाकई ही इन पौधों को नहीं होती। जब इन पौधों को आपने ज़मीन में लगाया होता है, ज़मीन से नमी जज़ब करते रहते हैं तो इनको पानी की ज़रूरत नहीं रहती। जब आपने किसी पौधे को गमले में लगाया होता है तो यहाँ पे मिट्टी भी बहुत लिमिटेड होती है और पानी भी बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में पौधे को आता है, जिससे पौधे को बार बार पानी देना पड़ता है। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि हम इन पौधों को कौन सी खाद दें, इन पौधों को कौन सी खाद दें और जो बड़ा कंटेनर में लगे हुए पौधे हैं उनको कौन सी खाद दें। दोनों पौधों को अलग अलग खाद की ज़रूरत है। यहाँ पे आप जो पौधे देख रहे हैं इन पौधों के ऊपर भरपूर आपको सब्ज़ा नज़र आ रहा है, जबकि बड़े कंटेनर में लगे हुए जो पौधे हैं उनके ऊपर आपको सब्ज़ा नज़र नहीं
नहीं आ रहा, लेकिन उनके ऊपर आपको फूल नज़र आ रहे हैं। हमारे इन पौधों को ऐसी खाद की ज़रूरत होगी जो पौधों के ऊपर फूल लेके आए। बड़े कंटेनर में लगे हुए पौधों को ऐसी खाद की ज़रूरत होगी जो पौधे की ग्रोथ करे और पौधे के ऊपर सब्ज़पन लेके आए। अब सवाल पैदा होता है कि हमने अपने पौधों के ऊपर ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना है या फिर आपने केमिकल खाद का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर आपने अपने घर पे ऐसे पौधे लगाए हुए हैं जो फूलों वाले हैं तो उन पौधों के ऊपर आप केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम जो अपने पाटुला के ऊपर आज 2 खादें इस्तेमाल करने वाले हैं, दोनों केमिकल हैं। एक नाइट्रोजन रिच खाद है और एक पोटाशियम रिच खाद है। दोस्तों, ये है आज की पहली खाद जो यूरिया की शक्ल में है, जो नाइट्रोजन रिच है। इस खाद को हम अपने बड़े कंटेनर में लगे हुए पौधों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। तो इसके इस्तेमाल से आपके पौधे पीलेपन से हरेपन की तरफ गामज़न हो जाएंगी, उनकी जो सेहत है वो बेहतर होगी और उनके ऊपर नए नई जो ब्रांचें आएंगी तो आपका पौधा ग्रीनरी की तरफ गामज़न हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप नाइट्रोजन केमिकल खाद की शक्ल में दे रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है, ख़ासकर जब आपके बेबी प्लांट हो। अगर आप बेबी प्लांट के ऊपर नाइट्रोजन रिच यूरिया की शक्ल में देते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर इस खाद की क्वांटिटी थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए तो पौधे जलने का ख़तरा होता है। तो यहाँ पे हमारे पौधे जो हैं वो पुराने वाला कंटेनर है, उसमें बड़े बड़े पौधे हैं। अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा भी दे देंगे तो कोई मसला खड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि पौधे जो हैं वो जवान हैं, उनके ऊपर फूल आ रहे हैं, इससे उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस खाद को हम अपने बड़े कंटेनर में लगे हुए पौधों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस खाद को यहाँ पे दिए देते हैं। दोस्तों, ये है आज की दूसरी खाद जो हम अपने इन बेबी प्लांट के ऊपर इस्तेमाल करने वाले हैं। इस खाद को हम पोटाश कहते हैं। पोटाश वाली खाद उस वक्त इस्तेमाल की जाती है पौधों के ऊपर जब पौधे फूल पैदा ना कर रहे हों, उनके ऊपर ग्रोथ तो हो लेकिन उनके ऊपर फूल और कलियां ना आ रही हों। दोस्तों, इस खाद को उन पौधों के ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो पौधे मुसलसल गर्मी की वजह से स्ट्रेस में आ चुके हैं। इस खाद का बार बार इस्तेमाल पौधे को स्ट्रेस से निकालता है। पोटाश वाली खाद को आप हर उस पौधे के ऊपर दे सकते हैं जिस पौधे की ग्रोथ तो अच्छी है लेकिन पौधे के ऊपर फूल नहीं आ रहे। जैसा कि हमारा ये पौधा है, इसको हमने कलम से तैयार किया था, हिबिस्कस प्लांट है। हिबिस्कस प्लांट के पौधे के ऊपर भी फूल नहीं आ रहे। तो यहाँ पे हमारे पास इसके 2 गमले हैं। दोनों गमलों में हमने कटिंग से पौधे तैयार किए थे। इस गमले में हमने 4 कटिंग लगाई थी। 3 कटिंग जो है वो कामयाब हो गई, जबकि 1 कटिंग है जो है वो डेड हो चुकी है। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे इस कटिंग से फटाव शुरू नहीं हुआ। तो इस खाद को आप इन पौधों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बची हुई खाद को अपने इस अंजीर प्लांट के ऊपर भी देंगे, क्योंकि हमारे पौधे की ग्रोथ माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, लेकिन पौधे के ऊपर फ्रूट नाम की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। इस खाद का इस्तेमाल हमारे अंजीर प्लांट के ऊपर भी फ्रूटिंग लेके आएगा।